गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे पंचमी उमा संहिता अथाष्टदशमो दशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच वक्ष्यहं भारतं वर्ष हिमाद्रेष्वेव दक्षिणे उत्तरे तु समुद्रस्य भारती यत्र संस्कृतिः नवयोजनसाहस्रो विस्तारोऽस्य महामुने स्वर्गापवर्गयोः कर्म भूमिरेषा स्मृता बुधे अतः सम्प्राप्यते पुंभिः स्वर्गो नरक एव च भारतस्यापि वर्षस्य नवभेदान् ब्रवीमिते इन्द्रधुम्नः कसेरुक्ष्व ताम्रवर्णो गभस्तिमान् नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्यथ वारुणः अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसम्भृतः योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः पूर्वे किरातयस्य स्युदक्षिणे यवनाः स्थिताः पश्चिमे च खशाग्नेया उत्तरे हि तपस्विनः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राश्व भूयशः इच्छायुद्धपणा सेवा वर्तयन्तो व्यवस्थितः महेन्द्रो मलयः सह्यः सुदामा चर्षपर्वतः विन्ध्यक्ष्व पारियात्रश्व सप्तात्र कुलपर्वता वेदस्मृतिपुराणाद्धा पारियात्रोद्भवा मुने सर्वपापहराग्नेया दर्शनात्स्पर्शनादपि नर्मदासुरसाध्याश्च सप्तान्याश्च सहस्रशः विन्ध्योद्भवः महानद्यः सर्वपापहराशुभः गोदावरी भीमरथी तापी प्रमुखनिर्मगाः गिरेर्विनिर्गताः रुक्षास्ततः पापभयापहाः सह्यपादोद्भवा नदः कृष्णवेण्यादिकास्तथा कृतमालास्ताम्रपर्ण प्रिमुखा मलयोद्भवः त्रियामाचर्षिकुल्याद्धा महेन्द्रप्रभवा स्मृतः सन्ति नद्यः कुमार्याद्धाः शुक्तिम्तपादसम्भवाः नानाजनपदास्तेषु मण्डलेषु वसन्ति वे आसां पिबन्ति पानीयं सरसु विविधेषु च चत्वारि भारते वर्षे युगान्यासन् महामुने कृतादीनि न चान्येषु द्वीपेषु प्रभवन्ति हि दानानि चात्र दीयन्ते सुकृतेष्वत्र याज्ञिके तपस्तपन्ति यतयः परलोकार्थमादरात् यतो हि कर्मभूरेषा जम्बूद्वीपे महामुने अत्रापि भारतं श्रेष्ठं तोन्या भोगभूमयः कदाचिल्लभते मर्त्यः सहस्रैर्मुनिसत्तम अत्र जन्म सहस्राणां मानुष्यं पुण्यसश्चये स्वर्गपिवर्गास्पदमार्ग भूते धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे गायन्ति देवाः किल गीतकानि भवन्ति भूयः पुरुषासुरास्ते अवाप्य मानुष्यमयं कदाचिद् शम्भो परमात्मरूपे फलानि सर्वाणि तु कर्मजानि यास्याम्यहं ततनुत्तां हि तस्य आप्स्यन्ति धन्याः खलु ते मनुष्याः सुखैर्युताः कर्मणि सन्निविष्टाः जुनिर्हि येषां खलु भारतेऽस्ति
ते स्वर्गमोक्षोभय लाभवन्तः लक्षयोजनविस्तारः समस्तपरिमण्डलः जम्बूद्वीपो मयाख्यातः शारदावधि सुसंवृतः संवेष्टय क्षारमुदधिं शतसाहस्रसमितम ततो हि द्विगुणो ब्रह्मान् प्लक्षद्वीपः प्रकीर्तितः गोमतश्वेव चन्द्रश्च नारदो दुर्धरस्तथा सोमकः सुमनः शैलो वैभ्राजश्चैव सत्तमः वर्षाचलेषु रम्येषु सहितः सततं प्रजः वसन्ति देवगन्धर्वा वर्षेष्वेतेषु नित्यशः नादयो व्याधयो व्यापी जाननां तत्र कुत्रचित् 10 वर्षसहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवा अनुतप्ता शिखी चैव पापग्नि त्रिदिवा कृपा अमृता सुकृता चैव सप्तैवात्र च निम्नगा क्षुद्रनद्धस्तथा शैलास्तत्र सन्ति सहस्रशः ताः पिबन्ति सुंसह्यष्ठा नदीर्जनपदास्तु ते न तत्रापि युगावस्था यथा स्थानेषु सप्तसु त्रेता युगसमः कालः सर्वदेव महामुने विप्रक्षत्रियवैश्यास्ते शूद्राश्च मुनिसत्तम कल्पवृक्षसमानस्तु तन्मध्ये सुमहातरुः प्लक्षस्तन्नाम सज्जो वे प्लक्षद्वीपो द्विजोत्तम इज्यते तत्र भगवाज्ज करो लोकशङ्करः हरिश्व भगवान् ब्रह्मा यन्त्रैर्मन्त्रैश्च वैदिके सदक्षेपेण तथा भूयः शाल्मलीं त्वं निशामय 7 वर्षाणि तत्रैव तेषां नामानि मे शृणु श्वेतोऽथ हरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा वैकलो मानसश्चैव सुप्रभः सप्तमो मुने शाल्मलेन तु वृक्षेण द्वीपः शाल्मलीसज्ञकः द्विगुणेन समुद्रेण सततं संवृतः स्थितः वर्षाभिव्यञ्जकानद्धस्तासां नामानि मे शृणु शुक्ला रक्ता हिरण्या च चन्द्रशुभ्रा विमोचना निवृत्तिः सप्तमी तासां पुण्यतो यः सुशीतलः सप्तैव तानि वर्षाणि चतुर्वर्णैर्युक्तानि च भगवन्तं सदा शम्भुं यजन्ते विविधैर्मुखे देवानां तत्र सान्निध्यं तिव सुमनोरमे एष द्वीपः समुद्रेण सुरोदेन समावृतः द्विगुणेन कुज्जद्वीपः समन्ताद्वह्यतः स्थितः वसन्ति तत्र दैतेया मनुजैः सह दानवा तथैव देवगन्धर्वा यक्षा किं पुरुषार्दयः वर्णास्तत्रैव 4 निजानुष्ठानतत्परः तत्रैव च कृशद्वीपे ब्रह्माणं च जनार्दनं यजन्ति च तथैशानं सर्वकामफलप्रदम् कुशेष्यो हरिशैव द्युतिमान् पुष्पवांस्तथा मणिद्रुमो हेमशैलः सप्तमो मन्दराचलः नद्दश्व सप्ततासां तु नामानि शृणु तत्त्वतः धूतपापाशिवा चैव पवित्रा सम्मितिस्तथा विद्यादम्भा महीचाल्पा सर्वपापहरास्त्विमः अन्यः सहस्रशः सन्ति शुभापो हेमबालुकाः कुशद्वीपे कुशस्तम्भो द्रुतदेने समावृतः कौचद्वीपो महाभाग श्रूयतां चापरो महान् द्विगुणेन समुद्रेण दधिमण्डेन
चावृतः वर्षाचलमहाबुद्धे तेषां नामानि मे शृणु। क्रोश्वश्व वामनश्वैव तृतीयश्वान्धकारकः दिवावृतिर्मनश्वैव पुण्डरीकाक्ष्वदुन्दुभिः निवसन्ति निरातका वर्षशैलेषु तेषु च सर्वसौवर्णरम्येषु सूह्यदेवगणे प्रजः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्वानुक्रमोदिताः सन्ति तत्र महारथः सप्तान्यास्तु सहस्रशः गौरीकुमुद्वती चैव सन्ध्या राशिर्मनोजवा शान्तिष्वपुण्डरीका च याः पिबन्ति पयः शुभम्। भगवान् पूज्यते तत्र योगरुद्रस्वरूपवान् दधिमण्डोदकक्ष्वापि शाकद्वीपेन संवृतः द्विगुणेनाद्रयः सप्त तेषां नामानि मे शृणु। पूर्वे तत्रोदय गिरिर्ज लधारः परे यतः पृष्ठतोस्तगिरीष्वेव यविकेशश्वं केशरी शाकस्तत्र महावृक्षः सिन्ध्वगन्धर्वसेवितः तत्र पुण्यजनपदाश्वा तुर्वर्ण्यसमन्वितः नदश्वात्र महापुण्यः सर्वपापभयापहा कुमारी च नलिनी वेणुका तथा इक्षुक्ष्वरेणुका चैव गभस्थितः सप्तमी तथा अन्याः सहस्रशस्तत्र क्षुद्रनद्धो महामुने महीधरास्तथा सन्ति शतशोथसहस्रशः धर्महानिर्णतैष्वस्ति स्वर्णादागत्य मानवा वर्षेषु तेषु पृथिवीं विहरन्ति परस्परं शाकद्वीपे तु वै सूर्यः प्रीत्या जनपदे सदा यथोक्तेरिच्यते सम्यक् कर्मभिर्नियतात्मभिः क्षीरोदेनावृतः सोऽपि द्विगुणेन समन्ततः क्षीराब्धिः सर्वतो व्यास पुष्कराख्येन संवृतः द्विगुणेन महावर्षस्तत्र ख्यातोऽत्र मानसः योजनानां सहस्राणि पश्चैवोर्ध्व समुच्छ्रितः तानि चैव तु लक्षाणि सर्वतो वलयाकृतिः पुष्करद्वीपवलयो मध्येन विभजन्ति च तेनैव वलयाकार द्वीपवर्षसमाकृतिः 10 वर्षसहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवा निरामया वितशोका रागद्वेष विवर्जिता अधर्मो न मतस्तेषां न बन्धवधको मुने सत्यानृते न तस्यास्तां सदैव वसति सदा तुल्यवेषास्तु मनुजा हेमवर्णेर्करूपिणः वर्षश्वायं तु कालेय भौमः स्वर्गोपमोपमः सर्वस्य सुखदः कालो जरारोगविवर्जितः पुष्करे घातकी खण्डे महावीते महामुने न्यग्रोधं पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम् तस्मिन् निवसते ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुरे स्वादुदकेन अम्बुधिना पुष्करः परिवेष्टितः एवं द्वीपः समुद्रेस्तु सप्तभिरावृतः द्वीपाश्वैव समुद्राश्व समाना द्विगुणा परः उक्तातिरिक्तता तेषां समुद्रेषु समानिवे पयांसि सर्वदाल्पत्वं जायन्ते न कदाचन स्थालिस्थमग्निसंयोगा दधो नो मुनिसत्तम तथेन्दुवृद्धसलिलम् ऊर्ध्वगं भवति ध्रुवम् उदयास्तमने त्विन्दोर्वर्धन्यात्
त्यापोलहसन्ति च अतो न्यूनातिरिक्ताश्च पक्षयो शुक्लकृष्णयोः अपां वृष्टिक्षयो दृष्टो शतशस्तु दशोत्तरं समुद्राणां मुनिश्रेष्ठ सर्वेषां कथितं तव भोजनं पुष्करद्वीपे प्रजाः सर्वाः सदैव हि खण्डस्य कुर्वते विप्र तत्र स्वयम् उपस्थितं स्वास्थ्योदयस्य पुरतो नास्ति लोभस्य संस्थितिः सौवर्णो द्विगुणा भूमिः सर्वजन्तु विवर्जिता लोकाकोकस्ततः शैलः सहस्राण्यचलो हि सः उच्छ्रयेण हि तावन्ति योजनायुत विस्तृतः ततश्चाण्डकटाहेन सेयमुर्विमहामुने पञ्चाशक्तोटिविस्तारा सद्विपा समहीधरा आधारभूत सर्वेषां सर्वभूतगुणाधिका सेयं धात्री च कालेन सर्वेषां जगतामिला इति श्री शिवमहापुराणे पंचम्योमसंहितायां ब्राह्मणकथने सप्तद्वीपवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, जब मैं हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करता हूँ, जहाँ समुद्र के उत्तर में भारतीय सृष्टि है, हे महामुनि, इसका विस्तार 9000 योजन है। पंडितों ने इसे स्वर्ग तथा मोक्ष की कर्म भूमि कहा है। यहाँ से मनुष्यों को स्वर्ग तथा नरक मिलता है। मैं तुमसे भारत के 9 भेदों को कहता हूँ। इंद्रधुम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभस्थिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण। उनमें यह नवा द्वीप समुद्र से उत्पन्न है। ये हजारों योजन दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत है, जिसके पूर्व में किरात तथा दक्षिण में यवन देश स्थित है। पश्चिम तथा उत्तर में तपस्वी लोग रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उसके बीच में शूद्र भी रहते हैं। ये चारों वर्ण क्रमशः यज्ञ, युद्ध, व्यापार तथा सेवा वृत्त करते हैं। महेंद्र, मलय, सह्य, सुदामा, रुक्ष, विंध्य, पारियात्र ये 7 कुल पर्वत है। हे मुनि, वेद, स्मृति, पुराण आदि पारियात्र कुल पर्वत से उत्पन्न हुए हैं। इनके दर्शन तथा स्पर्श से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। नर्मदा, सुरसा आदि 7 नदियाँ और भी हजारों नदियों जो विंध्यगिरि से पैदा हुई है, वे पवित्र है और सभी पापों का नाश करती है। गोदावरी, भीमरथी, तापी आदि नदियाँ रुक्ष पर्वत से निकलती है, जो पाप रूपी भय का शीघ्र नाश करती है। सह्य पर्वत से निकली हुई कृष्ण, वेणी आदि नदियाँ है। मलय पर्वत से कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि नदियाँ निकली है। महेंद्र पर्वत से त्रियामा, ऋषि, कुल्या आदि नदियाँ निकली है। शुक्तिमान पर्वत से कुमारी आदि नदियाँ है। इन मंडलों में अनेक अनपद बसे हुए हैं। वे इन नदियों तथा सरोवरों का जल पीते हैं। हे महामुनि, भारतवर्ष में सत्य आदि 4 युग थे। ऐसी व्यवस्था और द्वीपों में नहीं थी। पुण्यात्मा याज्ञनिकों के द्वारा यहाँ दान दिए जाते हैं। सभी के हित के लिए साधु पुरुष यहाँ आदर से तप करते हैं। हे महामुनि, अम्बुद्वीप की यह भूमि कर्म भूमि है। उनमें भी भारत भूमि श्रेष्ठ है और सभी योग भूमियाँ है। हे मुनिवर, यहाँ जीव हजारों जन्मों के पुण्यों के संचय होने पर मनुष्य जन्म पाता है। हे भारत भूमि, आपके धन्य भाग है। आप स्वर्ग तथा मोक्ष की मार्ग रूप है। देवता आपकी स्तुति किया करते हैं, अतएव वे देवता यह मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। कभी मनुष्य शरीर को पाकर तथा कभी शिव जी के परमात्मा रूप में विहार कर समस्त कर्मों के फलों को प्राप्त करते हैं।
मैं उनके शरीरत्व को प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लूं। सुखों से युक्त शुभ कर्मों में लगे हुए वे मनुष्य धन्य है जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है, क्योंकि वे स्वर्ग तथा मोक्ष के भी भागी होते हैं। 1,00,000 योजन फैला हुआ यह भारत भूमंडल, जिसे मैंने जम्बूद्वीप कहा है, वह क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हे ब्राह्मण, क्षार समुद्र से घिरा हुआ 100,000 योजन फैला हुआ जम्बूद्वीप से दूना लक्षद्वीप है। यहाँ गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्धर, सोमक, सुमन तथा वैभ्राज नामक श्रेष्ठ पर्वत है। मनोरम वर्षाचलों में सदा देवता एवं गंधर्व प्रजा सहित निवास करते हैं। यहाँ आदि व्याधि का भय प्रजा को नहीं रहता। यहाँ के मनुष्य इस 1000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। यहाँ ये 7 नदियां हैं: अनुतप्ता, शिखी, पापद्नी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता तथा सुकृता। छोटी नदियां तथा यह हजारों पर्वत है। यहाँ के लोग उन नदियों का पानी प्रसन्न होकर पीते हैं। हे महामुनि, उक्त 7 स्थानों में चारों युगों की स्थिति नहीं है। वहाँ क्षेत्रा युग के समान ही सदा काल व्यवस्था है। हे मुनिवर, वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रहते हैं। उनके बीच में कल्प वृक्ष जैसा एक महावृक्ष है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह वृक्ष पिलखन का है। इसी के नाम से उसका नाम प्लक्षद्वीप है। वहाँ लोक कल्याण कारक शिव जी की पूजा होती है और ब्रह्मा विष्णु भी वैदिक यंत्र मंत्रों से पूजे जाते हैं। अब संक्षेप से शाल्मली द्वीप का वर्णन सुनिए। वहाँ 7 वर्ष है, उनके नाम मुझसे सुनिए: श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित। हे मुनि, वैकल, मानस तथा 7वां सुप्रसव शाल्मली वृक्ष से ही उस द्वीप का नाम रखा गया है। यह दुगुने समुद्र से घिरा रहता है। वहाँ 7 नदियां हैं जो उस वर्ष की सूचक है। उसके नाम मुझसे सुनिए: शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना तथा 7वीं निवृत्ति। इनका जल पवित्र एवं शीतल है। यहाँ 7 वर्ष है तथा 4 वर्ण के लोग रहते हैं। ये लोग उनके यज्ञों से भगवान शिव जी की अनेक यज्ञों से पूजा करते हैं। इस मनोहर द्वीप के अति समीप देवता रहते हैं। यह द्वीप सदा सुरोध नामक समुद्र से घिरा रहता है। इससे दूना कुश द्वीप है। वहाँ मनुष्यों के साथ दैत्य दानव भी निवास करते हैं। उसी प्रकार देवता, गंधर्व, यक्ष, किमपुरुष आदि रहते हैं। चारों वर्णों के लोग अपने धर्म कर्म में तत्पर रहते हैं। उस कुशद्वीप में ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव जी की भी पूजा करते हैं। वहाँ ये 7 वर्ष है: कुशेशय, हरि, द्युतिमान, पुष्पवान, मणिद्रुभ, हेमशैल तथा 7वां मंदराचल है। और वहाँ 7 नदियां हैं। उनके ठीक ठीक नाम सुनिए: दूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मिति, विद्या, दंभा तथा मही। ये सब पापनाशक नदियां हैं और भी हजारों छोटी नदियां सुंदर जल तथा सोने जैसे बालू वाली है। कुशद्वीप में कुशों का समूह है जो द्रुतोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है। हे महाभाग, अब दूसरे बड़े क्रोच द्वीप का वर्णन सुनिए। यह दुगुने दधिनमंड नामक समुद्र से घिरा हुआ है। हे महाबुद्धि, जो इस वर्ष के समीपवर्ती पर्वत है, मुझसे उनके नाम सुनिए: क्रोश्च, वामन, तीसरा अंधकारक, दिवावृत्ति, मन, पुंडरीक तथा दुंदुभि है।
चारों ओर से सुवर्णमय अतएव मनोहर उन वर्ष पर्वतों में मित्रों तथा देव समूहों के साथ प्रजा निर्भय करती है। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में मिलकर अपने कर्मों में तत्पर होकर रहते हैं। वहाँ 7 बड़ी और हजारों छोटी नदियां हैं। गौरी, कुकुपति, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति, पुंडरीका नाम वाली नदियां हैं जिनका पवित्र जल पिया जाता है। वहाँ योग रुद्र स्वरूप वाले भगवान शिव पूजे जाते हैं। दधिमंडदक नामक दूने समुद्र से शाकद्वीप घिरा है। वहाँ 7 पर्वत है, उनके नाम मुझसे सुनिए। उसके पूर्व में उदयगिरी है और पश्चिम में जलाधार पर्वत है। पीछे अस्तगिरी, अविकेश, केसरी, शाक नामक महावृक्ष जो सिद्ध तथा गंधर्वों द्वारा सेवित है। वहाँ चारों वर्णों से विराजमान पवित्र जनपद है। यहाँ समस्त पाप तथा दुखों को नाश करने वाली अनेक नदियां हैं। सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इक्षु, रेणुका तथा 7वीं गभस्ती नदी है। हे महामुनि, और भी वहाँ हजारों छोटी नदियां भी है और वहाँ सैकड़ों हजारों पर्वत भी है। वहाँ किसी प्रकार धर्म की हानि नहीं होती। उन वर्षों में स्वर्ग से आकर मनुष्य आपस में व्यवहार करते हैं। शाकद्वीप में वहाँ के निवासियों द्वारा सूर्य की उपासना विधिपूर्वक की जाती है। यह शाकद्वीप दुगुने क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हे व्यास जी, यह क्षीर सागर पुष्कर द्वीप से घिरा है, उससे भी बड़ा महावर्ष है। यहाँ मानसरोवर प्रसिद्ध है। इसकी 5000 योजन ऊंचाई है। यह गोलाई में 1,00,000 योजन कंकण की आकृति वाला है। इसका विभाजन बीच में से पुष्कर द्वीप करता है। इसी से यह द्वीप वर्ष सदृश कंकण के आकार का गोल है। वहाँ 10,000 वर्ष तक मनुष्य जीवित रहते हैं। हे मुनि, वे रोग, शोक, राग, द्वेष रहित तथा किसी वध बंधन आदि अधर्म कार्य नहीं करते हैं। वे झूठ सच का व्यवहार नहीं करते। उस द्वीप में सुवर्ण के सदृश कांति वाले पुरुष समान वेश धारण करते हैं। हे कालेय, यहाँ भौम वर्ष है जो स्वर्ग के समान है। इसमें रहने वाले वृद्धावस्था तथा रोग रहित होते हैं, अतः यह सबको सुखद है। हे महामुनि, पुष्कर के धातकी खंड में महावितन्य ग्रोध नामक ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। उसमें देवताओं तथा दैत्यों से पूजे जाते हुए ब्रह्मा जी निवास करते हैं। यह पुष्कर द्वीप स्वादुदक नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए है। संख्या में द्वीप और समुद्र समान है, किंतु क्रमशः एक दूसरे से दुगुने हैं। उक्त समुद्रों में यह विशेषता है कि उनका जल कभी भी घटता नहीं है। हे मुनिवर, जैसे आग के संयोग से जल में उफान आता है, वैसे ही शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के बढ़ने पर समुद्रों में जल में भी उफान आता है। शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय अस्त होने पर समुद्रों का जल बढ़ता और घटता रहता है। हे मुनिवर, सभी 110 समुद्रों की वृद्धि और क्षय आपके सामने कह दिया है। हे ब्राह्मण, पुष्कर द्वीप खंड में रहने वाली प्रजा स्वयं प्राप्त हुए भोजन को ही सदा खाती है। वह द्वीप स्वास्थ्यप्रद है। वहाँ लोभ तत्व नहीं है। यहाँ हिंसक प्राणी नहीं आ सकते। यहाँ की भूमि अन्य द्वीपों से दूनी और सोने की बनी हुई है। वहाँ लोकालोक पर्वत हजारों पर्वतों के समान ऊंचा और 10,000 योजन विस्तृत है। हे महामुनि, ब्रह्मा के अंड रूपी कढ़ाई
से पैदा हुई यह पृथ्वी सभी द्वीपों तथा पर्वत सहित 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है। यह सबकी आधार स्वरूप पृथ्वी सभी गुणों में श्रेष्ठ, सभी प्राणियों की धात्री है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सप्तद्वीप वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।